Hello everyone, I am Abhishek Gupta from AB Classes. So today we are going to discuss this quants problem. Okay, so let's understand what the problem says. तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि there is a relationship between a, x, y and z, right? और हमसे एक वैल्यू पूछा है, ठीक है। एक कंडीशन एडिशनल दिया हुआ है कि x plus y plus z is not equals to 0. तो बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या होगा, ठीक है। तो अपन पहले तो ट्रेडिशनल अप्रोच समझ लेते हैं, ठीक है। या सबसे पहले अपन शॉर्टकट समझ लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे देयर रिजेंबल्स और सिमिट्री क्या दिख रहा है कि a डिवाइडेड बाय x है तो नीचे पे 2x है, फिर y है और फिर z है। सिमिलरली इधर पे y है तो ये हो गया 2y प्लस x प्लस z, राइट। एंड सिमिलरली z है ऊपर पे, तो हमारे पास नीचे पे 2z है, x है और y है, तो सिमेट्रिक तो दिख रहा है, राइट। तो सबसे आसान तरीका है इस इक्वेशन में पुट करना x इक्वल्स y इक्वल्स z इक्वल्स 1। अगर हम तीनों को 1 पुट कर देंगे तो a का वैल्यू क्या मिल जाएगा 1/2 into 1 plus 1 plus 1 which becomes 1/4। हमको a डिवाइडेड बाय 1 plus a निकालना है which is going to be 1/4 divided 1 plus 1/4 which turns out to be 1/5। So within 10-15 seconds we can easily find out the value and the answer, ठीक है। तो ये तो हो गया एक तरीका, राइट। इसमें क्या होता है, इसका एक दूसरा पैटर्न भी होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को समझने का दूसरा पैटर्न क्या है, ठीक है, या दूसरा पैटर्न क्या आता है, ठीक है। तो दूसरे पैटर्न में क्या होता है कि ये वाली कंडीशन मिसिंग है, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन मिसिंग है अगर, तब क्या होगा अगर समझना चाहें हम तो वो भी बहुत इजी है, राइट। अगर हमको x प्लस वाई प्लस जेड 0 नहीं है, मतलब ये 0 हो सकता है, राइट। एक एडिशनल कंडीशन ये आ गई हमारे पास। सॉल्व करने पे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको ये एक एडिशनल कंडीशन मिलती है, ठीक है, ओके। तो इसका मतलब हम अगर इस क्वेश्चन को, इस वैल्यू को पिक करें तो a का वैल्यू क्या बोलता है x डिवाइडेड बाय 2x प्लस वाई प्लस जेड। यहां से देखेंगे कि y प्लस जेड का एक और वैल्यू आ रहा है विच इज गोइंग टू बी -x। तो अगर हम यहाँ पे y प्लस जेड की जगह -x पुट कर देंगे तो a का एक नया वैल्यू आ जाएगा विच इज गोइंग टू बी 1, राइट। तो अगर हम देखें कि अगर वो कंडीशन हमने हटा दी तो हमारे पास एक नया सोल्यूशन आ जाता है विच गिव्स अस अनदर वैल्यू ऑफ a एंड हेंस वी आर गोइंग टू गेट मल्टीपल आंसर्स, ठीक है। मल्टीपल आंसर्स हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है a डिवाइडेड बाय 1 प्लस। अगर सेम क्वेश्चन उस कंडीशन के बगैर दिया रहता तो हमारा आंसर कितना आता 1/2। तो सेकेंड केस में 2 आंसर आते हैं, ठीक है। तो अब अपने को क्लैरिटी से समझ में आ गया कि 2 टाइप के केसेस बनेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। केस 1 में ये कंडीशन दी हुई रहेगी, ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड इज नेवर इक्वल्स टू 0, राइट। तो इस केस में एक ही आंसर आ रहा है और हमने फाइंड आउट किया एक आंसर बहुत आसानी से आ गया विच इज a का वैल्यू 1/4 एंड द आंसर इज 1/5, राइट। अगर ये कंडीशन नहीं दी होती तो हमारे 2 सोल्यूशंस आते, एक ये तो आता ही आता, इसके अलावा वी आर गोइंग टू गेट अनदर सोल्यूशन लाइक दिस जिसमें हम x प्लस वाई प्लस जेड को 0 इक्वेट कर सकते हैं। इसके पीछे का अगर हम थ्योरी समझना चाहें तो वो भी बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम समझ पाएंगे, ठीक है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू राइट दिस एंटायर थिंग वन मोर टाइम। a का वैल्यू लिखा x डिवाइडेड बाय 2x प्लस वाई प्लस जेड, similarly y divided by 2y plus x plus z and z divided by 2z plus x plus y। हम क्या कर रहे हैं, तीनों को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं एक ही तरफ, राइट। तो हमारे 3 इक्वेशन बनेंगे, क्या बनेगा a टाइम्स ऑफ 2x प्लस वाई प्लस जेड और राइट साइड में पहले वाले से x आएगा, राइट। सिमिलरली दूसरे वाले से a टाइम्स ऑफ 2y प्लस एक्स प्लस जेड और राइट साइड में क्या आएगा y आएगा। तीसरे वाले में a 2z प्लस एक्स प्लस वाई और राइट साइड में क्या आएगा z आएगा। अगर हम इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दें तो बच्चों x इज गोइंग टू अपीयर हाउ मेनी टाइम्स, x इज गोइंग टू अपीयर 4 टाइम्स, राइट। तो इसका मतलब a तो कॉमन है इधर पूरे पे, राइट। x आ गया 4 टाइम्स x, सिमिलरली y आ गया 4 टाइम्स y और z आ गया 4 टाइम्स z और राइट साइड में भी हमको मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड। 4 टाइम्स ऑफ a, 4 कॉमन निकाल लिया हमने तो x प्लस वाई प्लस जेड is going to be equal to x plus y plus z on the right side। अब बिकॉज हमारे क्वेश्चन में
दिया हुआ है कि ये और ये जीरो नहीं है, राइट। अगर जीरो नहीं है तो हम इनको काट सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल 5 into 4 is equals to 4 into 5, इसको काट सकते हैं हम बड़े आराम से, राइट, बिकॉज ये जीरो नहीं है, राइट। बट अगर ये जीरो होता तो हम काट नहीं सकते थे। क्यों नहीं काट सकते थे? एक एग्जाम्पल लेते हैं, 0 = 0, राइट, ये तो अपने को पता है। अगर हम इधर पे 7 मल्टीप्लाई करें और इधर पे 8 मल्टीप्लाई करें तो भी ये इक्वेशन होल्ड करता है, क्योंकि 0 into anything is 0। अगर हम जीरो काट सकते तो बच्चों ये दोनों जीरो कैंसिल आउट हो जाते, राइट, ऑब्वियस है, राइट, ये दोनों जीरो कट जाते और उस केस में 7 = 8 हो जाता। ये तो जादू हो गया, राइट। तो ऐसा तो पॉसिबिलिटी नहीं होती, मैथमेटिक्स में ये चीज तो गड़बड़ हो गया, राइट। सो इसका मतलब हम दोनों तरफ जीरो नहीं काट सकते हैं। ये चीज तो क्लैरिटी के साथ आपको समझ में आ गई, राइट। तो इसका मतलब जब हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन जो दिया है उसमें अगर हम इसको काट दिए तो हमको मिला 4a = 1 और a = 1/4, राइट। तो a का एक वैल्यू मिल गया जो कि हमने निकाला था। इसको इतना लंबा चौड़ा सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, हमको पता है हम एक्स वाई जेड को 1 रखेंगे तो डायरेक्ट ही आ जाएगा, ठीक है। दूसरा वैल्यू हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे आप ये समझते हैं, ठीक है। तो हमको एक इक्वेशन मिल रखा है, 4x = x + y + z = x + y + z, राइट। बिकॉज दिस पार्ट कुड बी जीरो। तो हम क्या करते हैं, हम कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा सॉल्व करते हैं तो हमको पता है दो रूट्स आते हैं, एक रूट तो नहीं आता। हम कैसे निकालते हैं दो रूट, इसको इधर ले जाते हैं, एक्स कॉमन निकालते हैं और एक एक्स का वैल्यू 0 लिखते हैं और दूसरा एक्स का वैल्यू 1 आता है, राइट। तो हम उसी पैटर्न पे इसको लेफ्ट की तरफ ले जाएंगे, x + y + z कॉमन हो जाएगा और 4a - 1 बच जाएगा। तो हमको एक वैल्यू फिर से ए का कितना मिल गया, 1/4। एट द सेम टाइम हमको मिल गया x + y + z 0, जो कि हमको पता है कि ये आना ही है, राइट, कि अगर कंडीशन नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट यही आएगा हर बार। तो हमको इतना लंबा चौड़ा सॉल्व करने का कभी भी जरूरत नहीं है। इससे y + z का वैल्यू -x आएगा, ओरिजिनल इक्वेशन पुट करेंगे तो a का दूसरा वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। सो हैव अ वंडरफुल डे गाइस।